हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है ऑक्टा ट्रेडिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में जो गुरुवार को जिन स्टॉक्स में हम काम कर सकते हैं उनके बारे में आज हम कुछ आपको आउटलुक देने वाले हैं, उनके बारे में बताने वाले हैं कि कहाँ से बाय कर सकते हैं आप और कहाँ से सेल कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का कुछ व्यू आपको देना चाहूँगा। 2 दिन से एक भारी सेल ऑफ आपको दिखाई दे रहा है और कई रेजिस्टेंस, कई सपोर्ट्स को लेकर सपोर्ट तोड़ते हुए वो एक ठहराव तक आकर पहुंचे और एक दिन की छुट्टी होने के बाद सीधा एक्सपायरी आने वाली है। तो दोस्तों, जानते हैं कि सबसे पहला बैंक निफ्टी में हम कहाँ पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आप देख सकते हैं सपोर्ट जो हमें दिख रहा है, जहाँ पर है 34,350, 3,50 रुपीज़ पर हमारी बैंक निफ्टी नियर अबाउट यहाँ पर सपोर्ट लेकर खड़ी है। अगर बैंक निफ्टी थर्सडे को 34,590 या फिर 34,550 को क्रॉस करती है, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है, तो आपको काफ़ी अच्छी मूव यहाँ पर दिख सकती है। उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 34,900 और अगर वही बैंक निफ्टी कहीं फ्लैट ओपन होकर नीचे आने की कोशिश करती है यहाँ तक, तो इसका जो सपोर्ट है और ये अगर इसको ब्रेक करती है, यानी 34,350 को अगर वो ब्रेक करती है, तो वो 33,900 तक आपको अच्छा खासा सेलिंग का मुनाफा दे सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे ही कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो हमें आप अपनी पुट की पोजीशन ज़रूर बना सकते हैं विथ दिस स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमेशा ध्यान रखिए। ये तो था बैंक निफ्टी का व्यू। चलिए देखते हैं निफ्टी में क्या कर सकते हैं। निफ्टी के भी कुछ लेवल्स हमने पहले से ही रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल कुछ हमने पहले से ही लिख कर रखे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आज निफ्टी क्लोज हुआ है 15,632 पर और वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट पर ही खड़ा है, जो फिलहाल तो अगर इसको वो ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो सबसे पहला हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 15,680 का और उसके बाद वाला हर्डल रहेगा 15,730 रुपये का। तो दोस्तों, यहाँ तक ध्यान रखिए, जैसे ही 15,630 को निफ्टी थर्सडे को अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ तक के प्रॉफिट अच्छे से अच्छे कमा सकते हैं, यानी कि 15,030 से 15,680 तक, मतलब 50 से 60 पॉइंट की अच्छी मूव यहाँ पर बन सकती है। और फर्दर मूव अगर आएगी तो वो आएगी 15,720 तक के हमें मूव देखने को मिल सकते हैं। इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो 15,680 है। उसके बाद वाला रेजिस्टेंस हम देखते हैं 15,730 और वैसे ही इसका नियरेस्ट सपोर्ट हम देख सकते हैं तो 15,570 और दूसरा सपोर्ट यहाँ पर है 15,500 का। तो आशा करता हूँ आपको निफ्टी का ये व्यू अच्छा लगा होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं हमारे कुछ जो स्टॉक्स काम कर सकते हैं थर्सडे को। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है जस्ट डायल का। जस्ट डायल का जैसे कि आप देख सकते हो, पहले से मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना कर रखा है। इसी बॉक्स में मार्केट जस्ट डायल वाला जो स्टॉक है, जस्ट डायल का स्टॉक इसी रेंज में कहीं इसने क्लोजिंग दिया है। इसकी क्लोजिंग प्राइस है 988 रुपये पर इसने क्लोज किया है। तो जैसे मैंने आपको दिया है बाय अबाउ 996 के ऊपर अगर ये जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं और 986 के नीचे अगर जाता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टॉक की ओर। हमारा दूसरा स्टॉक है इंडिगो। इंडिगो में आपको जैसे कि लेवल दिखाई दे रहे हैं 1,673 पर ये बंद हुआ है और अगर हम इसको बाय और सेल करने का आपको अगर बताएंगे तो जैसे कि मैंने आपको बॉक्स पहले से बना कर रखा है और ऊपर में कुछ आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस भी दी है, वो उसके रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट
अपसाइड या डाउन साइड कहीं पर भी जाता है तो इंडिगो उसी अकॉर्डिंग काम करेगा। और इंडिगो का लेवल मैंने आपको बताया है, सेल बिलो 1670 के नीचे अगर ये जाता है तो आपको उसे सेल करना है, और 1678 के ऊपर ये जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसमें भी आप काफ़ी 10 to 15 पॉइंट्स का आप मुनाफा कमा सकते हैं। वैसे ही हमारे पास जो तीसरा और आखिरी स्टॉक है वो है IRCTC। तो IRCTC में भी हमने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस बना के रखी है और आपको बताया है कि अगर IRCTC 2391 के ऊपर जाता है तो उसे आप बाय कर सकते हैं, और वही वो ब्रेक करता है 2370 के नीचे तो आप उसको सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको स्टॉक्स बताया है, जो भी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बताई है, आप इसको अपने वॉच लिस्ट पर ज़रूर लगाइए, और थर्सडे को मार्केट में इस पर कहाँ कहाँ काम हुआ है और जैसे मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और आपके लिए नए नए वीडियोस और नए नए स्टॉक्स ऐसे ही हम फ्री ऑफ कॉस्ट लाते रहेंगे। तो अगर आपको ये हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।